दोस्तों, जो मेरे वीडियोस है ना, कई बार लोगों को अच्छे नहीं लगते, कुछ कमेंट्स में देना शुरू कर देते हैं। पर आज मेरा एक ही पर्पज़ है। जो गायें हैं वो हमारी माता है ना। लेकिन इस तरह से काउस जो हैं वो जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगी। ये न्यू गुड़गांव है और ये जितना हैजर्ड उन लोगों के लिए है जो यहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये जानवरों के लिए भी उतना ही हैजर्ड है। ये कई गाड़ियों से टकरा जाती हैं। देखिए, 2 छोटे बच्चे और एक तरह से फैमिली जा रही है और आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से ये रोड पे जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। लोग जो हैं रुक के इनको खाना खिलाते हैं उसी रोड पे, तो इनको आदत पड़ जाती है कि रोड के हर सेक्शन पे आपको खड़े होना है ताकि इनको खाने पीने को अच्छी तरह मिल जाए। मैं किसी भी कोई आर्टिफिशियल तरीके से कहीं से वैसे नहीं गुजर रहा जहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं। यू कैन जस्ट सी योरसेल्फ कि कितना डेंजरस है गुड़गांव में इस तरह से। और सिर्फ ये कह देना और उसको धर्म का नाम दे देना कि भैया ये गाय हमारी माता है, दिस इज एक्चुअली इनजस्टिस टू दीज काउज ऑल्सो। आप उनके साथ ये सही नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। आपको एक सेक्शन बनाना चाहिए जहाँ पे काउज जो हैं उनको आप रखें, या गौशाला हो या किसी भी तरह से। और लोगों को अगर रोटी खिलानी है ना यार, तो आप वहाँ जाके खिलाओ, ठीक है। अगर पुण्य कमाना है तो सही तरीके से कमाओ। रात की बची हुई रोटियाँ सुबह आप गाड़ी में ले जाते हो विद योर कन्वीनियंस की गाड़ी रोड के साइड पे आप काउस को बुला के वहाँ पे रोटियाँ दे देते हो, तो उनको आदत पड़ जाती है और ये सारे हज़ार्ड्स जो हैं फिर खड़े हो जाते हैं। आज मैं इस रोड से इन रोड से जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी रोड है ना, जहाँ पे रोज लोग आते जाते हैं। तो आप खुद ही देखेंगे रास्ते में कितनी सारी काउस जो हैं वो आपको मिलेंगी और कितनी आम लोगों के लिए ज़िंदगी भी जो मुश्किल है और इन जानवरों के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल है। मेरे राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं अभी ये कूड़े के ढेर हैं और जो ये जिनको गौ माता कहते हैं उन कूड़े के ढेरों में से खाना जो है वो ढूंढ रही हैं या खा रही हैं। तो इज दिस वाइज, इज दिस व्हाट वी आर टेलिंग टू एवरीबडी दैट we cow is holy and we should not talk about them like this, which should not be the case. Cow is holy, then we should even more talk about them. I mean to say, come on, you have to take the onus that you have depleted the city like anything. You have done nothing for the city, irrespective roads, sewerage, construction. ये 2018 से मैं देख रहा हूँ अपने सामने। ये देखिए, फिर आपको लेफ्ट साइड में मेरे कितनी सारी काउज जो हैं वो मिल जाएंगी। 2018 से मैं देख रहा हूँ ये पैचेस वैसे के वैसे ही हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया इन पैचेस को। ये उसी तरह से सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, ठीक है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन शर्म नाम की चीज़ जो है वो नहीं है बिल्कुल। मतलब आप जब वोट मांगते हैं, आप किस तरह से वोट मांगते हैं, क्या बेसिस है आपका, वो बिल्कुल नहीं है। एक एरोगेंस है जिसके बेस पे वोट मांग लिया जाता है और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ये एक बहुत ही और दुविधा है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है। वरना आप खुद देख सकते हैं जो एरियाज़ की डेवलपमेंट है, कम ऑन यार, 10 साल बहुत होते हैं एक एरिया को ऊपर लेके जाने के लिए। वहाँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स पेयर बैठा हुआ है जो कि आपको अपनी पूंजी का ऑलमोस्ट 40% और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा लें तो ऑलमोस्ट 60% सरकार को वापस दे देता है। उसके साथ धोखा करना, उस टैक्स पेयर को कुछ नहीं देना, उस पे और टैक्स लगाना, मतलब स्थिति ये हो गई है कि ऐसा नहीं है कि हम नए गन्ने उगाएं ताकि हमें और जूस मिल पाए। उस टैक्स पेयर को बार बार उसी कोलू में बार बार उस गन्ने को डाला जाता है जहाँ से 2 गिलास निकाले जाते थे, आज वहाँ से 4 गिलास जूस जो है वो निकाला जा रहा है। और फिर भी ये कहा जा रहा है कि भैया हम इस टैक्स पेयर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि इतना अनफॉर्चुनेट हो चुका है अभी इस कंट्री में कि it's very pathetic situation, I would say, and that is going all around. आप इस रोड को देख लीजिए जो दादी सती चौक की तरफ जाती है। इस रोड में पिछले 8 साल से पैचेस ही पैचेस बनाए जा रहे हैं। सड़क क्यों नहीं डाल देते यार एक बार सही करके आप। हाँ, ये मेन रोड है जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करती है, बट कोई बात नहीं है। दादी सती चौक पे 3 साल पहले ये क्लियर हो गया था कि अंडरपास या ओवरपास की ज़रूरत है। यहाँ 1.5-2 घंटे लंबे जाम जो है वो रोज़ रात को लग जाते हैं।
बट nobody is bothered about that situation at all. मरने दो दुनिया को, हमारी टेन्योर निकल जाएगी, हम अपना पैसा बना लेंगे, खा लेंगे, नहीं भी बनाएंगे खाएंगे तो हमें तो लूट लिया ना यार आपने। मतलब हद हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर। आई एम नॉट श्योर कि हम इतने टॉलरेंट हो चुके हैं, और वो टॉलरेंट इसलिए हो चुके हैं डर की वजह से। अगर हम मतलब खुल के बोलेंगे तो हमें किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाएगा, और फैमिली वाले नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके पास कोई चारा नहीं है यार। हमें रोज़ ऑफिस जाना है, हम रोज़ कुआं खोदते हैं और उससे पानी निकाल के अपनी प्यास बुझाते हैं, और अगर हमें रोज़ कुआं खोदने से रोका जाएगा तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, जो कि आज की सिचुएशन है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा, जो कि ऑफ कोर्स शायद विजिबल ही है, कोई करे ना करे सबको दिख रहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाह रहा हूँ कि भाई जब पैसा लगता है तो उसको इस तरह से सही तरह से लगाओ कि वो वेस्ट ना जाए। एक सड़क को 100 बार बनाकर आप टैक्स पेयर का पैसा कितना वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को कितना फ़ायदा दे रहे हैं, खुद आई डोंट नो आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो सो प्लीज़, बाहर की कंट्रीज फिर हम फ़र्क ढूंढते हैं कि इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है, फर्स्ट टाइम राइट जो काम होता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उससे जो पैसा बचता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और 100 बार एक सड़क को बना के उन्हें कागज़ों में दिखाना कि हमने यहाँ पैच डाल दिए हैं, वहाँ पैच डाल दिए हैं, वो एक सिख माइंडसेट की निशानी है, एक सिख गवर्नेंस की निशानी है, रादर देन एक आई मीन टू से ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस जो होती है, वो तो बिल्कुल नहीं है। सो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें टैक्स पेयर्स को हेल्प करो, रादर देन हमारे से एक गिलास जूस और निकालने की आप कोशिश करो। हमारी कमर ऑलरेडी टूट चुकी है, और ये जो है ये बैकबोन है। आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ ग्रो करेगी अगले 10 साल तो हम इन्हें लूट सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो आपके साथ नहीं रहेगा अगर आप यही करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच।